जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मेंटेनेंस के दौरान नेवी का चेतक हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को मिले रूस्टर ड्रोन्स। मियांवाली में पाकिस्तान एयरबेस पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला। इंडियन एयरफोर्स चीफ का मानना है कि हमें अपने ट्रेनिंग के तरीकों में बदलाव करने की जरूरत। और हमास ऑफिशियल का दावा कि यूएस भी कोलैप्स होगा यूएसएसआर की तरह। आज कोची में स्थित इंडियन नेवल एयर स्टेशन आईएनएस गरुड़ से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां आज मेंटेनेंस टैक्सी चेक्स के दौरान इंडियन नेवी के चेतक हेलीकॉप्टर के साथ एक दुर्घटना हुई। और ये जो हेलीकॉप्टर है ग्राउंड पर ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और नेवी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में एक ग्राउंड क्रू मेंबर जिनका नाम है योगेंद्र सिंह, तो उन्हें हमने खो दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि योगेंद्र सिंह की आत्मा को शांति मिले। और बाकी इस दुर्घटना की जाँच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। बाकी नेवी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि 6 नवंबर को सूरत में प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाई गई चौथी और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है सूरत, तो उसके नए क्रेस्ट को अनवील किया जाएगा। और बाकी जैसे कि तय था, आज इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए रूस्टर ड्रोन्स हैंडओवर कर दिए गए। और इन रूस्टर ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में हमने पिछले डिफेंस अपडेट में भी आपको बताया था। बाकी आसान शब्दों में आपको फिर से बताए थे कि ये ऐसे खास ड्रोन्स हैं जो कि ज़मीन पर किसी रोबोट की तरह रोल कर सकते हैं और हवा में किसी भी यूएवी की तरह उड़ान भर सकते हैं। आज शनिवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने इजरायली काउंटर पार्ट के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी थी। और इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भारत की कमिटमेंट को दोहराया और साथ ही साथ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ध्यान में रखने और 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में भी बात करी। और इजरायली काउंटर पार्ट की तरफ से भारत को इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की करंट सिचुएशन के बारे में भी अपडेट दिया गया है। बाकी टेररिज्म से याद आया, आज पाकिस्तान के मियांवाली एयरफोर्स बेस पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। और इस हमले को लेकर पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें यह कहा गया था कि कुछ अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारियों ने यह हमला किया है। लेकिन कुछ समय बाद इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान यानी कि टीजीपी की तरफ से ले ली गई थी। और टीजीपी के 9 मेंबर्स ने हैवी वेपन्स के साथ मियांवाली में स्थित पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रेनिंग बेस पर हमला किया था। और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता की तरफ से इस घटना को लेकर जो स्टेटमेंट जारी की गई उसमें उनका यह कहना था कि 4 नवंबर की सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था। लेकिन उनके ट्रूप्स के स्विफ्ट और इफेक्टिव रिस्पांस के चलते यह आतंकी हमला कामयाब नहीं हो सका और उनके ट्रूप्स ने इस हमले को नाकाम कर दिया। और फिर इस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि इससे पहले कि 3 आतंकी बेस के अंदर घुसते उससे पहले ही उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया और बाकी बचे आतंकियों को उनके ट्रूप्स ने एक कॉर्नर में आइसोलेट कर दिया था। हालांकि हमले के दौरान कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान जो पहले से ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट थे उन्हें हुआ है। बाकी एरिया को कम्प्लीटली क्लियर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट क्लियरेंस एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। और अभी जैसे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पर पाकिस्तान का जो क्लियरेंस ऑपरेशन था ये पूरा हो चुका है और सभी 9 हमलावरों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है भले ही इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले में उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और जिनके 3-4 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं तो वो पहले से ग्राउंडेड थे और वो नॉन ऑपरेशनल थे। और डैमेज हुए एयरक्राफ्ट में एक फ्यूल टैंकर भी है। लेकिन इस हमले की जो विजुअल फुटेज टीजीपी की तरफ से जारी की गई है तो उसको देखकर तो यह संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री के 3-4 नहीं बल्कि कई सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं और कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स के कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। और कुछ ऐसी भी फुटेज देखने को मिली है जिनसे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि जो हमलावर थे वो सीढ़ी लगा के पाकिस्तान एयरफोर्स बेस में दाखिल हुए थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से इस हमले को लेकर स्टेटमेंट जारी की गई थी तब उस समय भी कुछ आतंकी बेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। लेकिन तब भी पाकिस्तान का ये कहना है कि ये एक फेल्ड टेररिस्ट अटैक था। और इसलिए हमारे विचार में पाकिस्तान शायद इस हमले को फेल इसलिए बता रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आतंकी हमले कराने के मामले में पाकिस्तान को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कि आतंकी हमले कराने के लिए उन्होंने जो एक बेंचमार्क बना रखा होगा तो उस बेंचमार्क तक ये वाला हमला नहीं पहुंच रहा होगा। तो शायद पाकिस्तान की नज़र में ये हमला फेल था। फिर भले ही उनके कई सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हों, उनके सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हुई हों, पर फिर भी पाकिस्तान के मुताबिक ये फेल्ड हमला था। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि कम से कम अपने सोल्जर्स को एक पूरा सैन्य सम्मान जरूर देना, क्योंकि आखिरकार उन्होंने अपने देश के लिए ही ड्यूटी करते हुए जान दी है। और कुछ ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं जिनसे भी मालूम पड़ रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऑपरेशनल हैंगर भी डिस्ट्रॉय हुआ है। और पाकिस्तान में जो इस तरह के हमले हो रहे हैं तो इसके लिए भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। चेन्नई में इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल की प्लैटिनम जुबली को सेलिब्रेट किया गया और इस दौरान आयोजित किए गए एक इवेंट को संबोधित करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का कहना था कि आज के समय में दुनिया भर के एयरफोर्सेस अपनी एडवर्सरीज से उत्पन्न होने वाली खतरे की गंभीरता का आकलन करने के लिए हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है। हालांकि युद्ध में जो इक्विपमेंट हैं वो उतने ही यूजफुल साबित होते हैं जितना कि इनकी लिमिटेशंस के बारे में इंसान की समझ। और जब भी बात होती है एरियल कॉम्बैट की
तो ऐसे में ह्यूमन एडवर्सरी एक वाइल्ड कार्ड की तरह है जो कि अक्सर सफलता और विफलता के बीच अंतर करता है। और इसलिए उनका ये कहना था कि भविष्य में एक सफल एविएटर बनने के लिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हमें अलग तरीके से ट्रेनिंग को शुरू करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें टीचिंग और लर्निंग की तरफ अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने की भी ज़रूरत है। और इस खास मौके पर HAL ने अपने HLFT-42 सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर वाले महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को भी आगे रखा है। और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल की जो प्लेटिनम जुबली है ये 3 और 4 नवंबर को एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरम में आयोजित की गई थी। और बाकी आपको बता दें कि जो ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल है ये इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ साथ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से भी पायलट्स को ट्रेन करता है। और इस स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जो पायलट्स हैं वो एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनते हैं। और आपको एक बात और क्लियर कर दें कि ये जो स्कूल है मुख्य रूप से एक्सपीरियंस्ड पायलट्स को क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि उन्हें एक एक्सट्रीमली स्किल्ड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाया जा सके। और आज इस प्रेस्टिजियस स्कूल की प्लेटिनम जुबली के खास अवसर पर अब हमारी क्लोथिंग साइट squadron.in पर जाके एयरफोर्स लवर्स के लिए खास तौर पर बनाए गए नए डिजाइन को चेकआउट जरूर करें और स्पेशल डिस्काउंट के लिए आप IAF10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बीच हमास के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से क्लेम किया गया है कि एक दिन ऐसा भी होगा जब यूनाइटेड स्टेट्स पास्ट की बात होगी क्योंकि US भी USSR की तरह कोलैप्स होगा। और हमास ऑफिशियल का यह भी कहना था कि रीजन में अमेरिका के सारे दुश्मन एक साथ आ रहे हैं और एक दिन वो आएगा जब ये सारे दुश्मन एक साथ होकर US के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे और अमेरिका पावरफुल नहीं रहेगा। वैसे हमास ऑफिशियल के इस दावे पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और खैर बाकी इजराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है और जिसका अंत अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इससे जुड़ा एक अपडेट ये सामने आया है कि इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अभी हाल ही में अपनी एफिशिएंसी को डेमोस्ट्रेट किया था जब उसने सफलतापूर्वक यमन से लॉन्च हुई बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। और बाकी हमास के खिलाफ इजरायली फोर्सेस की स्ट्राइक्स भी कंटिन्यू हैं। शुक्रवार को कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि 29 अक्टूबर को पैरासेल आइलैंड के ऊपर चाइनीज फाइटर जेट्स 2 बार कनाडा के साइक्लोन हेलीकॉप्टर के बेहद ही पास आए थे और उन्होंने क्राफ्ट के आगे डायरेक्टली फ्लेयर्स को भी फायर किया था। और कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइनीज फाइटर्स के इस एक्शन को अनसेफ बताया था। तो अब कनाडा के इस आरोप के बाद आज शनिवार को चीन की तरफ से आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि जो कनाडा है वो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी के ऊपर मैलिशियस और उकसाने वाली एयर पेट्रोलिंग को कंडक्ट कर रहा था और इसलिए इस क्राफ्ट को आइडेंटिफाई और वेरीफाई करने के लिए चाइनीज मिलिट्री की तरफ से कानून के मुताबिक एक्शंस लिए गए थे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1948 में जोजिला में दुश्मन की पोजीशन पर हमला करते हुए हवलदार मुकुंद सिंह ने प्लाटून को लीड किया था और अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था और जिसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार PK कमलासनन वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि ऑपरेशन पवन कब लॉन्च किया गया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और नवंबर महीने की एस्पिरेंट फ्रंटलाइन भी लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं। और जो फर्स्ट 100 बायर्स होंगे वो इस मैगजीन को मात्र 20 रुपीज़ से प्राप्त कर सकते हैं और उसको खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। और बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।